हेलो एवरीवन। आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। 24th ईयर से पहले जो एक टॉपिक है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि मतलब इट स्पेसिफाइज दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। कि गुडविल हम तभी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं अमाउंट अगर उसको परचेज किया जाता है, तो अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे जो टॉपिक है कि नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर गुडविल का अगर कैश में नहीं लाता तो हम क्या करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब हम नए पार्टनर की के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को तो हम क्रेडिट करते ही थे उस अकॉर्डिंगली कि उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, बट डेबिट हम करते थे गुडविल को। बट अगर वो गुडविल नहीं लेके आता तो हम यहाँ क्या डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C into partnership with 1/4 share in profit. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या होगी, 5:4:3। C brings into business ₹50,000 for his capital but could not bring any amount of goodwill. वो 50,000 पे कैपिटल की तो ले आया लेकिन गुडविल के लिए कोई भी पैसे वो नहीं लेके आया। द फर्म्स गुडविल ऑन C's एडमिशन वाज वैल्यूएड एट 48,000 पास जर्नल एंट्री। अब क्या करोगे, बैंक कितना आ रहा है हमारे पास 50,000, एक एंट्री तो कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ही लेके आ रहा है वो 50-50। उसके बाद जो उसका कितना पार्ट बनता था गुडविल का, 48 टोटल थी जो फर्म की कैपिटल थी, फर्म की गुडविल थी, तो उसका शेयर कितना बनता था, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा था। तो वो 12,000 उसका शेयर था गुडविल का, वो नहीं लाया तो कहाँ यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। C's current account debit 12,000 to A's capital to B's capital in their sacrificing ratio. Sacrificing ratio आप निकाल सकते हो old minus new करके। आगे next है, when goodwill already appears in the books and new partner does not bring his share of goodwill and premium in cash. अब इसमें भी वही है, ठीक है, जैसे X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They agreed to admit Z into partnership for 1/8 share which he acquires equally from X and Y. यहाँ पे जो sacrificing ratio होगी वो क्या होगी, equal, क्योंकि he acquires equally from X and Y his share of goodwill ₹12,000 but he is unable to bring in cash. Goodwill already appears in the books 40,000. जब goodwill is all मतलब goodwill बुक्स में शो हो रही होती है तो पहले उसको ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स क्या हैं, एक्स और जेड, एक्स और वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, 40,000 इस तरह से आप उसको कर देते हो। और अब यहाँ पे उसका शेयर कितना था 12,000, वो नहीं लेके आया तो किसको डेबिट करोगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन नंबर 26, George and Henry were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit David as a new partner and to share future profits and losses equally. आगे तीनों का क्या हो जाएगा, 1:1:1। David brings 50,000 as his capital. Goodwill of the firm की गुडविल कितनी है 60,000। अब तीन केस दे रखे हैं हमें कि हमें जर्नल एंट्री से कोड करनी है। फर्स्ट है व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। ठीक है, अगर हमें कोई बुक मतलब नहीं दे रखी बुक्स में गुडविल तो हमें वो वाली एंट्री नहीं करनी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट करनी है, ऐसी कोई एंट्री नहीं करनी। हमने देखना है कि बुक कितना बैंक लेके आ रहा है 50,000 एज हिज कैपिटल, बैंक डेबिट टू डेविस कैपिटल 50,000। उसके बाद हमने क्या करना, वो उसका शेयर अपना गुडविल का कैश में नहीं लेके आ रहा। ठीक है, कितना शेयर था उसका, टोटल कितनी है 60,000, तो उसका शेयर कितना था 1/3, क्योंकि आगे उन्होंने बोला था
कि फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे, 1:1:1। तो कितना शेयर बनता है, 20,000। अगर वो कैश में नहीं लेके आ रहा तो आप क्या करोगे, उसी करंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे, डेबिट करंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज कैपिटल अकाउंट टू हेनरी कैपिटल अकाउंट और इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी है, ओल्ड भी आपको दे रखी है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। और आगे उन्होंने सेकंड केस दे रखा है, व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 50,000। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, ये दोनों एंट्रीज तो होंगी होंगी, उससे पहले एक एंट्री हो जाएगी कि जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेनरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, इस तरह से थर्ड केस में भी हो जाएगा। Illustration number 27. P and Q share profit in the ratio of 7:3. R is admitted for 2/3 share in profit. Goodwill already appears in the balance sheet at 1 lakh. Pass the necessary journal entries if R cannot bring cash for his share of goodwill rupees 80,000 and R brings in cash 80,000 for his share of goodwill. आप कर सकते हो, अगर वो कैश में लेके आता है और कैश में, या फिर नहीं लेके आता। अगर वो एक तो क्या है कि goodwill is already appearing in the books as rupees for rupees 1 lakh, तो उसको आप कर दोगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर कैश में नहीं लेके आता तो आर का करंट अकाउंट डेबिट करके टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और अगर वो लेके आता है कैश में, तब आप क्या करोगे, उस आप जो फर्स्ट वाली एंट्री करोगे, जब गुडविल को रिटन ऑफ करोगे, उसके बाद एक एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, हो जाएगा ये। और इसमें जो है अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो अगर हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी होती तो ओल्ड जो रेशियो होती है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल, कुछ पार्ट वो अगर वो कैश में लेके आता है तो। आगे है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into firm for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. C brings rupees 50,000 as goodwill out of his share 90,000. ठीक है, वो उसका जो शेयर था वो 90,000 था, लेकिन वो जो 50,000 है वो कैश में लेके आया था। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस एग्रीमेंट। क्या करोगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना लेके आया, 50,000। आगे देखो उसका शेयर कितना था, 90,000, तो हम डेबिट तो 90,000 ही करेंगे, 50 वो लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल के अकॉर्डिंग करेंगे 50,000, और जो 40 वो नहीं लेके आया तो वो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल में 50,000, करंट में 40,000 टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब समटाइम पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इवन इफ नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। इन सच केस आल्सो द एंट्रीज फॉर गुडविल विल हैव टू बी पास। इस केस में भी करना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग गेन करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप देखो, इसमें आप देखो कि ओल्ड रेशियो जो है, पहले है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 5:4:1. It is now agreed that they will share future profits in the ratio of 3:3:4. Goodwill is valued at 1 lakh. You are required to pass a single journal entry for the treatment of goodwill. अब इसमें देखो क्या है, आप ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, जो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी निकालो और जो गेन कर रहा है वो भी निकालो। अब एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड जो है वो गेन कर रहा है। जो जो गेन करता है उसको हम डेबिट करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट को, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब गेन कौन कर रहा था, जेड, कितना 310, तो गुडविल कितनी थी 1 लाख, इसका 1 लाख का 3/10 करके देखो कितना आएगा 30,000। 30,000 से उसको डेबिट कर दो और वो दोनों जितना जितना सेक्रीफाइस करे उस दोनों को क्रेडिट कर दो। ठीक है,
Illustration number 30. E and F are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1 respectively. G is admitted as a partner for which he pays 1 lakh as premium for goodwill in future, and in future E, F and G are decided to share profit and losses in the ratio of 2:1 respectively. You are required to pass necessary journal entries to give effect from the above agreement. इसमें भी ऐसे ही देखो, उसने बोला है कि G is admitted as a partner which he pays 1 lakh as a premium for goodwill. वो लेके आया बैंक अकाउंट डेबिट 1 lakh तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1 lakh, ठीक है। और इन्होंने आप यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। जब निकालोगे तो आप देखोगे कि ई जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन जी के आने के बाद जो है ना एफ भी गेन कर रहा है, जो उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1. तो अब आप क्या करोगे, जी जितना गेन कर रहा है ना उस अकॉर्डिंग वो भी जो है वैल्यू मतलब इसकी कैपिटल को भी डेबिट किया जाएगा। जैसे अब देखो प्रीमियम जो लाया था गुडविल का वो कितना लाया था जी 1 लाख, तो कितने शेयर के लिए आया था वो 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, तो 1/4 शेयर के लिए आया था वो, ठीक है। तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी 4 लाख, ठीक है। अब 4 लाख में जो उसका गेन था एफ का वो 1/20 कितना आया 20,000, ठीक है। तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना आएगा 1 लाख, एफ कैपिटल अकाउंट में 20,000, समझ आया 20,000, क्योंकि आप टोटल गुडविल निकाल लोगे फर्म की जी के शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसको 1/20 कर दोगे और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।